हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कितनी भी सख्ती से पेश आइए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये समाजवाद है, समाजवाद चलेगा, आगे बढ़ेगा और 2019 में आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं CIBN न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के बस स्टैंड पर। अमौसी एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जो रोका गया है प्रदेश सरकार द्वारा, उसको लेकर आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, जनता की राय लेंगे, उस पर जनता से जानेंगे कि आप प्रदेश सरकार ने सही किया है या गलत किया है। हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि ये कृत्य प्रदेश सरकार का कैसा है। जी बताएं। जी, प्रदेश सरकार जो कृत्य है बहुत ही निंदनीय कृत्य है। एक लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से युवा आइडल अखिलेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी को जिस तरह से रोका गया, उस तरह से उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में ये डर है कि आने वाले समय में हो सकता है सपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आए। बहुत गलत हुआ है जी, गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बदले की भावना से राजनीति नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से जो राजनीति कर रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है उससे बहुत बौखलाई हुई बीजेपी। जी, क्या कहना है आपका? ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। आप ऐसे मान के चलिए पूरे देश में भय अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस समय हो रहा है। बीजेपी सरकार ने पूरे देश को हाईजैक कर रखा है। यदि कोई भी इसके परोक्ष में जाता है तो उसके ऊपर हमले होते हैं। ऐसा मान के चलिए सांसद जी, माननीय सांसद जी के ऊपर ये जानलेवा हमला सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, ताकि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसे किसी भी प्रकार से हिलाया जा सके। और हम समाजवादी लोग इसका कतई विरोध करते हैं। और जो ये हमला हुआ है सांसद जी के ऊपर, ये हमला नहीं है, ये हम लोगों को एक शक्ति प्रदान करेगा इस सरकार से लड़ने के लिए। और इसी के साथ हम भाजपा सरकार का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये भाजपा सरकार का विरोध करते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे भी हम पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर ये समाजवादी पार्टी के साथ जो हुआ ये कृत्य कैसा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी को इलाहाबाद में छात्र संघ के एक विश्वविद्यालय में जाना था। वो मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ जाना चाह रहे थे और निमंत्रण उनको था, तो योगी सरकार ने, प्रशासन ने उनको वहाँ नहीं जाने दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बाबा जी बिल्कुल डर गए हैं, इसीलिए अपने प्रशासन को वो आगे कर रहे हैं। बाबा जी बिल्कुल डर गए, उन्हें पता है इनकी सरकार जाने वाली है, उनको कुछ। जी, आपका क्या कहना है? ये सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको रोका गया एयरपोर्ट पे। आदरणीय सांसद जी, जो बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव जी है, उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनका ब्लड बह रहा है, तो उस ब्लड का जो एक एक बूंद जो गिरा है ज़मीन पर, उसका हम समाजवादी लोग बदला लेंगे। इनका कहना है कि सांसद धर्मेंद्र यादव जी का जो भी खून बहा है उसका बदला लिया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना है आपका। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे कि बाबा जी ने रोका है और बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, हम आने वाले समय में 2019 में इसका जवाब हम वोट देकर देंगे। इनका कहना है इसका जवाब ये वोट देकर देंगे। जी बताएं, क्या कहना आपका? हमें सबसे पहले बीजेपी के लोगों से मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्या है? ये हिटलर और तानाशाही हुकूमत है। ये देश को नहीं, पूरे समाज को मतलब बेकार कर रही है, बिल्कुल जी ख़त्म कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है, जो बताइए, कोई अगर किसी का चीफ गेस्ट है किसी पार्टी का और उसे जाने से रोका जाता है, क्या मतलब है? ये सरकार की विफलताएं, सरकार की असफलताएं इनकी नाकामयाबी को दर्शाती है। जी, क्या कहना है आपको? जैसे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एयरपोर्ट पर जाने से रोका गया है, हम सभी समाजवादी साथी मिलकर इसका खुलकर विरोध करते हैं। जय समाजवाद। जी, आप बताएं, क्या कहना है आपका? कहना क्या है, ये इनका आज का जो घृणित और निंदनीय कृत्य है, इसे देखकर हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है या इनकी जो कार्यशैली है, उसके ऊपर इनका कोई अपना वर्चस्व तो रहा नहीं है। इन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं समापन पे है। और अपने समापन को देख के जिस तरीके से कोई किसी की दुखती रख पे हाथ रखने वाली बात होती है, तो जो अभी छात्र सभा का चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं और उसमें ही शामिल होने जा रहे थे, इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी को रोका। उसके बाद जो सांसद जी हैं उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की और जबरदस्ती सोची समझी चाल के तहत और उनके सिर को निशाना बनाया गया। ये बिल्कुल सोची समझी हुई बात थी और कहीं ना कहीं ये
डर बैठाना चाहते हैं हम लोगों में कि अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कितनी भी सख्ती से पेश आइए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये समाजवाद है, समाजवाद चलेगा, आगे बढ़ेगा और 2019 में आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा जी। देखिए, जब से ये गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी के बस का कुछ काम तो रहा नहीं है। अब इनके अंदर काम ये रह गया है कि जितने समाजवादी लोग हैं इनको परेशान किया जाए। समाजवादियों का इतिहास रहा है, हमने संघर्ष करके पार्टी बनाई है। हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं। यानी कि बाबा की नीति है। इससे ये कितने के सामने निकल के आता है कि बाबा जब डरता है तो पुलिस आगे करता है कि पुलिस हमें कुछ करने नहीं देगी, हमें अपने विचारों को नहीं रखने देगी, हमें कहीं जाने नहीं देगी, बोलने नहीं देगी। क्यों नहीं बोलने देगी? क्या लोकतंत्र की जीते जी हत्या है? यही लोकतंत्र है, यही देश है, इसको चला रहे हैं ये हमारे माननीय मोदी जी। प्रदेश को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, जो अभी गतिविधियां चल रही हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बनने की कगार पे था, ये उत्तम ना होके अवनति प्रदेश बनता जा रहा है धीरे धीरे। जो भी सुविधाएं चलाई गई थी वो धीरे धीरे उनका हनन हो गया है। जो भी अधिकारियों के, जो भी हमारे आम जनता के राइट्स थे, उन्हें दबाया जा रहा है। अब कोई शांतिप्रिय ढंग से कहीं जा भी नहीं सकता। एक भयावह स्थिति, आज स्थिति वो कर दी गई है कि व्यक्ति पुलिस के पास भी जाने में डरता है और व्यक्ति किसी के सलाह लेने में, नॉर्मल 4 आदमी बैठ के बात नहीं कर सकते, आप कहीं पे जा नहीं सकते। अब ये क्या है? किसी कोई अतिथि अगर कहीं जा रहा है उसे आप रोक रहे हैं, क्या मतलब है? इतना तो राइट हमारे इंडिया में लोगों को है, आप अपने स्वच्छंद रूप से कुछ कह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज ये वीडियो देख के उसके बाद हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया जाए। हालांकि सबको करना तो मुश्किल है उन्हें, लेकिन वो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हिटलर वाली बात है। जैसा भाई साहब ने अभी कुछ देर पहले बताया, पूरे हिटलर बनने की कगार पे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि इंडिया में हिटलर की भी नहीं चली थी। हिटलर भी यहाँ से वापस लौटे थे और तुम्हें भी वापस लौटना पड़ेगा और अपनी जो तुमने करतूत की है उसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द और बहुत उत्तम तरीके से मिलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी क्या किसी पार्टी में शामिल, कहीं किसी सभा में शामिल नहीं हो सकता है। जब उनके पास बुलावा था, माननीय हमारे अध्यक्ष जी जा रहे थे, तो पुलिस को क्यों भेजा गया, क्यों रोका गया? आपने वीडियो में देखा, अध्यक्ष जी हमारे कह रहे हैं कि हाथ न लग जाए, हाथ न लग जाए। इसका मतलब उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट हमला करने की नीति थी। तो आपने देखा यहाँ लोग तमाम उग्र हैं। इनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जो अखिलेश यादव जी को अमौसी एयरपोर्ट पर इलाहाबाद जाने से रोका गया है, इसको लेकर तमाम स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोग तमाम गुस्सा में हैं। CIB इंडिया न्यूज़ मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।